ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 पेज नंबर 184 पे आपको ये एक्सरसाइज नज़र आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, वो मैंने लिख दिया है। इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज़ 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ सच सर्कल। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें नज़र आ रहा है कि वो कह रहा है कि आपको कार्ड ए बी गिवन है 8 सेंटीमीटर, और किसकी कार्ड होती है? ऑफ कोर्स सर्कल की होती है। लास्ट में लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले आप सर्कल ड्रा करेंगे और उसको ड्रा करने के बाद एक कार्ड ड्रा करेंगे दैट विल बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। और फिर वो कार्ड ड्रा करने के बाद हम देखते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है, या फिर हमारे पास जो है वो डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, या फिर ये इसका जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर इस 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है। तो पहले मैं आपको सर्कल और कार्ड ड्रा करके दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने सर्कल ड्रा कर दिया और इसका सेंटर भी लिख दिया ओ, और ए भी मैंने कार्ड भी ड्रा कर दी है दैट इज़ ऑफ 8 सेंटीमीटर। और आगे उसने बात की है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये जो कार्ड आपने लगाई है, तो डिस्टेंस ऑफ दिस कार्ड फ्रॉम द सेंटर, ऑफ कोर्स सेंटर इज़ ओ, ये मैंने डॉट लगा के आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका जो डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर है। तो हमें डिस्टेंस इसका याद रखना है कि सेंटर जो होता है, सेंटर से अपने कार्ड को जो है ना वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। तो ऑफ कोर्स जो भी हमारा डिस्टेंस होगा कार्ड का डिस्टेंस सेंटर से होता है वही परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है। ये हमने थ्योरम में डिस्कस किया हुआ है, तो उसके लिए आप थ्योरम भी देख लीजिएगा। तो उस हवाले से फिर हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की एक कार्ड लगाएंगे, एक जो है वो लाइन सेगमेंट हम लगाएंगे, सेंटर से ये पास करेगी और कार्ड को हाफ में ऑफ कोर्स डिवाइड करेगी। तो वो मैं लाइन यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट मैंने जो सेंटर से लाइन है वो ड्रा की है दैट इज़ ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो एक बात आप याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम कि जो लाइन सेंटर से कार्ड को मीट करती है या बाइसेक्ट करती है, ऑफ कोर्स एक तो वो परपेंडिकुलर होती है यानी कि राइट एंगल बनाती है, और दूसरा ये है कि वो उसको हाफ में डिवाइड करती है। अब यहाँ पे इसको ए बी और मैं इसको सी का नेम दे देता हूँ। ये जहाँ पे ये इसको मीट करिए तो ऑफ कोर्स ए सी और ए बी ये दोनों डिस्टेंस इसके इक्वल होंगे, क्योंकि हमेशा ये लाइन परपेंडिकुलर होती है और हाफ में ए बी को डिवाइड करती है जो भी हम सेंटर से लाइन लगाएं। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। आगे हम चलते हैं तो वो कहते हैं फाइंड द डायमीटर ऑफ सच सर्कल। आपको इस सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है। तो पहले मैं डायमीटर की लाइन लगा लूँ, फिर हम उसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने डायमीटर की लाइन लगाई है ए डी, ए से लेकर डी तक। और डायमीटर कहते हैं किसको है कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसी कॉर्ड जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करे, उसे हम कहते हैं डायमीटर, और वो सेंटर से पास करे। तो ऑफ कोर्स आप देख रहे होंगे कि ए डी जो है वो एक कार्ड भी है और सेंटर से भी पास हो रही है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ कॉल्ड डायमीटर। सो द डायमीटर ऑफ दिस गिवन सर्कल इज़ ए डी। तो अब स्टूडेंट्स ये आपको करना क्या होगा कि पहले हम ओ ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मतलब ये है कि हम उसका रेडियस फाइंड करेंगे, और रेडियस को ट्वाइस कर देंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए ओ सी या ए सी ओ, ये वाली जो ट्राइंगल है ना ए सी ओ, इसको डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसके एंगल सी पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो फिर हम इसको जो है वो फिर आगे फर्दर देखते हैं कि हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, या रेडियस से इसे डायमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ए सी ओ जो है इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है। हाइपोटेन्यूज इसका ए ओ से रिप्रेजेंट हो रहा था तो वो मैंने लिख दी है। ओ सी परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो रिप्रेजेंटेड एज ए सी है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी है। और मुझे कैसे अगर हाइपोटेन्यूज का पता चला, अगर आप कह रहे होंगे तो राइट एंगल के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, तो वो मैंने लिख दी है। प्रॉब्लम ए सी का था कि ए सी हमें कैसे पता चलेगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए सी इज इक्वल्स टू सी बी है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ना कि सेंटर से जो लाइन होती है वो कार्ड को हाफ में डिवाइड करती है। तो टोटल जो कार्ड है वो ए बी 8 सेंटीमीटर थी, तो ए सी जो है वो फिर हाफ हो गया, मतलब इसका 4 सेंटीमीटर हो गया। तो वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, उसको इन दोनों का स्केल लिया है, अंडर रूट लिया है, तो ऑफ कोर्स लास्ट पे मेरा आंसर ओ ए जो है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो रेडियस इसका आ गया ओ ए 5 सेंटीमीटर। तो मुझे अब रेडियस को ट्वाइस करना है ताकि वो कंप्लीट एक डायमीटर बन जाए, क्योंकि डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, इसलिए अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ऑफ कोर्स मेरा आंसर आ जाएगा। तो वो मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है कि डायमीटर चूँकि ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो रेडियस जो है हमारे पास ओ ए था, तो उसको मैंने ट्वाइस कर दिया, तो 10 सेंटीमीटर हमारा इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है
पूरी स्टोरी आप समझ लीजिएगा। और उसमें से आपने लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एक कॉर्ड है, मैंने इसको ए बी का नाम दिया है, उसको उसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पे लिख दी है इसकी वाइंडिंग्स हुज विच स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इस कार्ड का जो डिस्टेंस है ना सेंटर से, वही वाली बात जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस की है, जो उसको मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है या परपेंडिकुलर होती है हमेशा, जो सेंटर से लाइन आ रही होती है, उसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज़ 9। और इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज़ इक्वल टू 9, यानी कि ओ से लेकर सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट, उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ऑफ कोर्स हमने इसको ज्वाइन कर दिया ताकि एक ये ट्राइंगल बन जाए। तो अब चूँकि हमें कार्ड की पूरी लेंथ फाइंड करनी है, तो सबसे पहले ना, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा, इसको नाम दे देते हैं सी। तो सबसे पहले हम सी बी फाइंड कर लेते हैं। और चूँकि ओ सी परपेंडिकुलर है और हाफ में डिवाइड करा है ए बी को, तो हम सी बी की जो लेंथ फाइंड करेंगे उसको ट्वाइस कर देंगे, तो ऑफ कोर्स वो ए बी की लेंथ आ जाएगी। तो इसकी कैलकुलेशन अब मैं करके आपको चेक कराता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने कैलकुलेशन की है राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी में, पिथागोरस थ्योरम अगेन अप्लाई की है। ओ बी जो है वो हाइपोटेन्यूज था, और बी ओ सी जो था वो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा था, और सी बी जो है वो इसकी बेस थी। तो मैंने यहाँ पे चूँकि बी सी में बेस फाइंड करनी थी, तो फिर ये बेस को परपेंडिकुलर को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र कर दिए। 9 का स्केल ले लिए, 9 वैल्यू थी ओ बी की, और ओ सी की वैल्यू थी 5, उसका स्केल लिया 56 आया, अंडर रूट लिया, और मेरे पास आंसर आ गया ऑलमोस्ट 7.5 सेंटीमीटर। तो चूँकि बी सी मैंने बताया था ना आपको कि ये हाफ में सी इज़ बेसिकली द मिड पॉइंट, क्योंकि जो परपेंडिकुलर से लाइन आती है वो कार्ड को मिड में बाइसेक्ट करती है, मीट करती है परपेंडिकुलरली। तो बी सी हाफ था ए बी का, तो बी सी का हाफ, चूँकि ये हाफ आ चुके 7.5, तो ए बी जो है उसको ट्वाइस करेंगे तो पूरी लेंथ आएगी कॉर्ड की, तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किए, तो फिर ये आंसर 14.96 या फिर आप इसे 15 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, दोनों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इनको आप नोट कर लें और इनको प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर कोई चीज़ हो, कोई पॉइंट हो जो आपको समझ ना आए हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा।